आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे लूका 23 अध्याय उसकी 44 आयत से पढ़ेंगे। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। पर उसके सब काम जान पहचान और जो स्त्रियां गलीली से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि हुआ पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु जी, अच्छा सा मैसेज बनाने के लिए पिता। और आज का वचन हर एक जीवन से बातें करे पिता और हर एक जीवन 100 गुना फल लेकर आए प्रभु जी। आप बड़े में खट्टे मेरे खुदा प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस धन्यवाद प्रभु। सबको आत्मा सौंपता प्रार्थना दुआ यीशु के नाम में आमीन। तो मेरे अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के सामने ले गया तो पिलातुस ने कहा, इसके अंदर कोई भी दोष नहीं है, ये निर्दोष है, इसको हेरोदेस के पास पहुंचाया जाए। और जब हेरोदेस राजा के पास पहुंचा, उन्होंने कहा कि इसके अंदर कोई दोष नहीं और बहुत सारे उन्होंने बातों कहा। लेकिन हेरोदेस राजा बहुत दिनों से प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि वो कैसा व्यक्ति की अद्भुत चमत्कार करता। वो सुनता था इस बात को, इसलिए देखना चाहता था। और देखकर प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न हुआ और फिर से कहा कि ये मेरा हिरासत का नहीं है, इसलिए तुम वापस ले जाओ। और पिलातुस उसके पास पहुंचा दिया और उन्होंने हेरोदेस राजा ने उसका अपमान किया, भड़कीला वस्त्र पहनाकर वापस लौटा दिया। जब पिलातुस के सामने लाया गया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो बरअब्बा है, जो कुछ उन्होंने किसी के विरोध में पाप करके उन्होंने बंदी घर में डलवा दिया गया था, उससे कहा कि उसे बरअब्बा को छोड़ दो और इसे उस स्थान पे तुम क्रूसित करो कहा। लेकिन पिलातुस राजा ने कहा कि ये कोई भी इसके अंदर दोष नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं कर सकते, हम पिटवा के छोड़ देते। लेकिन उन्होंने नहीं माना। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसे चढ़ा दो। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस उसके ऊपर रखा गया और गोलगोता के ओर बढ़ने लगे। और जब वे जाते रहा तो रास्ते में बहुत सारे लोगों ने उसको देखकर महिलाएं रोने लगी। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि मुझसे मेरे लिए मत रहो, लेकिन अपने बच्चों के लिए रो, ताकि आने वाले समय में आने वाले समय में वो सुरक्षित रहे। और इस प्रकार से वो जाने लगा। और उन्होंने क्या किया, जब गोलगोता पहाड़ पे जब पहुंच गए और उसे यीशु मसीह के साथ दो कुकर्मियों को भी, जो पापी व्यक्ति थे उनके दो कुकर्मियों को भी एक साइड और दूसरे साइड उसके लटका दिया। और वो जो पापी था वो कहने लगा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। लेकिन जो कुकर्मी व्यक्ति था वो कहा कि हमने तो गलती गुनाह किया, हमने तो पाप किया है, इसलिए हमें ये सजा मिली, लेकिन इसमें तो कोई भी पाप नहीं किया है, तो इससे क्यों सजा मिली, लेकिन ये हमारे लिए दुख उठाया है। और इस प्रकार से उन्होंने कहा। और जो पापी व्यक्ति था वो कहा कि हे प्रभु, यदि तो अपने स्वर्ग के राज्य में जाए तो मेरी जरूर सुधि लेना कहा। और वो प्रभु यीशु ने कहा कि तो आज ही मेरे संग चलेगा। तो मेरी अजीजों, यहाँ पर जो कोई विश्वास करता है वो परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करता, अपने पापों को मान लेता, उद्धार करता, प्रभु यीशु को मान लेता, पश्चाताप करता है, तो उसे प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देता है। और इस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह को सारे लोगों ने जब क्रूस उठाया तो सारे लोगों ने कोई थप्पड़ मारा, कोई थूका, उसको बहुत ही परेशान किया गया। लेकिन वो आखिर जब प्राण त्यागने का समय आया तो कहा कि हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि यह क्या कर रही है नहीं जानते हैं, इन्हें माफ कर दे। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने माफ किया। और जब यीशु मसीह ने प्राण को त्यागा तो एक पहर से लिखा कि एक पहर से दूसरे पहर तक सारा देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य उजाला नहीं रहा। और मंदिर भी पर्दा दो बीच से भाग हो गया। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। तो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरे पापों के लिए दुख और दिए तकलीफ को उठाया है। और जब हेरोदेस और पिलातुस के बीच में कई दिनों से वो आपस में उनकी मिलती नहीं थी, आपस में वो झगड़े हुए थे, उनके बीच में प्रेम नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह पिलातुस के पास, हेरोदेस के पास गए तो आपस से वो मित्र हो गए, उनके बीच में प्रेम आ गया। प्रभु यीशु मसीह प्रेम को प्रकट करने मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने यही दर्शाया कि तुम्हें एक दूसरे से प्रेम करना है। और यीशु मसीह ने यही दर्शाने का यही कोशिश किया कि लोग
लोगों के जीवन में, संसार में बहुत ही पाप बढ़ गया था, बहुत ही एक दूसरे को दंड दे रहे थे, एक दूसरे को माफ नहीं करते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आया कि मैं हर एक को माफ करूंगा और मेरे कारण ये लोग सीखे। तो मेरे अजीजों, आज आप और मुझे इस सीखने की जरूरत है कि प्रभु यीशु ने जैसे एक दूसरे को माफ किया वैसा हमें भी माफ करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हें क्षमा कर दूंगा। अपने आप को, अपने अपने पापों के एक दूसरे के सामने मान लो तो मैं भी तुम्हें अपने पिता के सामने क्षमा करूंगा। तो मेरे अजीजों, आज हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे पापों को क्षमा करना है, एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे की सहायता करना है। यही हमारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह दे के गया, वही हमें करना है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, मैं ठन तो पीतल झंझनाती हुई झांझू कहा। तो मेरे अजीजों, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, हमें अपने पड़ोसी से, अपने मित्र से प्रेम करना है और हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। और इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरे लिए मारा गया है और वो तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग के राज्य में है और हमारे लिए वो जगह तैयार करने के लिए गया है। तो हमें यहाँ से तैयारी करना है, प्रार्थना करना, विनती करना, दुआ करना है, उससे प्रार्थना करके प्रभु हमें पवित्र आत्मा दे ताकि हम तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए बने। और इस प्रकार से आप प्रार्थना करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करें, आप आंखें बंद करें। ओ रूहाना रबा सेखे रे बे 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 लिब्रुद नबा सेंदा नबा रीखा मबा शामदो रीहा लरबा। प्रभु जितने देखने वाले सुन उनके में प्रार्थना करता, आज से पिता ये आपको उद्धार करता माने, आज से आपको छाने पर आपके मार्ग की तैयारी करे, आपके स्वर्ग राज्य की खोज करे, तेरे वचन की खोज करे, तेरे दर तेरे भय में चले, ओ तेरी शिक्षा को पूरी करे। इनके जीवन में तेरा जीवन, इनके जीवन में तेरा जीवन पिता, प्रेम आत्मिक जीवन बढ़े मेरे पिता, और इनके जीवन में तेरा विश्व ब्लेसिंग जाए और इनके जीवन तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए यीशु मसीह के नाम से आशीषित होने पाए मेरे पिता। हरि को आत्मा प्रभु जी, प्यारे यीशु, आप हमारे लिए मारा गए, गारे गए, तीसरे दिन जी उठा। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें ब्लेसिंग आशीष दी पिता। वैसा हम एक दूसरे को क्षमा को माफ करते मेरे पिता। यीशु मसीह सारी बात सब पुत्र आत्मा सुनता, आपने प्रभु जी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद में प्रभु जी ये प्रार्थना दुआ